अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे की एक न्यू वैकेंसी एनटीपीसी। इसमें इस बार जो वैकेंसी हैं वो किस तरीके से आई है और कुछ न्यू पोस्टें हैं उस पर सभी पर हम चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो हमारी ये जो फॉर्म है, फॉर्म वेबसाइट पर जो पब्लिश हो गए हैं वो 13 तारीख से पब्लिश हो चुके हैं, 13 सितंबर से। और जो ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है जो स्टार्ट हो जाएंगे 14 तारीख से, ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और ये अगले महीने की 13 अक्टूबर तक इसमें चलेंगे। इस बार जो एनटीपीसी में जो पोस्टें हैं वो उनके अब एक बार नाम बता देता हूँ मैं आपको। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये इस बार यहाँ पर जो हमारे 5 पोस्टें हैं इसमें एक जो है न्यू आई है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ये पोस्ट नहीं है, कुछ पोस्टें थी जो ख़त्म कर दी हैं और उसकी जगह कुछ न्यू वैकेंसी इसमें लाई है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ये डिटेल ऑफ वैकेंसी। अब जो इनका डिटेल में वैकेंसी दे रखा है इसमें सबसे पहले बात करता हूँ मैं जो एज क्राइटेरिया है। इस बार जो एज क्राइटेरिया है 18 से 36 साल है और वैसे ही 18 से 33 साल होता है। इसमें 3 साल की सभी को छूट मिली है। ये तो हो गया यहाँ से इसका। अब ये जो लेवल है, जो इनिशियल पे लेवल है इनका, सीनियर कम टिकट सुपरवाइज़र का है 35,400, स्टेशन मास्टर का है 35,400, गुड्स ट्रेन मैनेजर का है 29,200 और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है 29,200, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है 29,200। और ये इसमें जो इस बार टोटल वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इस बार जो है गुड्स गार्ड में वैकेंसी 3144 है। और दूसरे नंबर पर जो वैकेंसी है हमारी वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की 1736। थर्ड नंबर पे जो पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये है 1507। और फोर्थ नंबर पर कौन सी है, स्टेशन मास्टर की है 994 वैकेंसी। और सबसे जो लास्ट में 5 नंबर पर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732। इस तरीके से जो ग्रैंड टोटल है ये है 8113 टोटल वैकेंसी है। ये हो गई यहाँ पर वैकेंसी की बात। अब बात करते हैं किस किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं, क्या क्या इनका जो क्राइटेरिया है, किस तरीके से आगे का प्रोसीजर होगा। ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। इसमें ये फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है। इसमें जितनी भी पोस्टें हैं उसमें अकॉर्डिंग इसका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मांगा गया है। जो स्टार्टिंग का है A2, A3 और B2 और C2, ये आपके यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने लिए हैं जिनके अंतर्गत ये चीज़ें होंगी। और जो इसमें जो हमारी एज काउंट की जाएगी जनरल वालों की वो 2 जनवरी 1989 और यहाँ से, और OBC क्रीमी लेयर के लिए 2 जनवरी 1986 और ST और SC के लिए 2 जनवरी सन 1984 से ये डेट जो है काउंट की जाएगी। ये ध्यान रखना है, डेट कब से कब तक काउंट की जा रही है। और यहाँ OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है वो मिलेगा ही, और 18 से 36 है तो 3 साल और एड कर लो तो उसमें 39 साल हो जाती हैं। और SC ST को 5 साल का है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को है 3 साल का। और उसमें अलग अलग हैं जो उनकी सर्विस पर डिपेंड करता है, कितने साल की सर्विस डिपेंड की है उनकी। OBC में अगर कोई एक सर्विसमैन है उसको 6 साल की छूट दे रखी है उन्होंने। और वहीं अगर SC और ST का कोई कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 8 साल की छूट दी गई है। ये इसमें एज रिलैक्सेशन की बात होगी। अब बात करते हैं जो एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगी। इसमें जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है। वहीं आपका जो आपके एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं और ट्रांसजेंडर फीमेल और SC और ST और माइनॉरिटी के जितने भी कैंडिडेट हैं और जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हैं उनके 250 रुपये है। ये फर्स्ट स्टेज जो CBT 1 की फ़ी है। ये EWS, जो EWS के लिए उन्होंने क्राइटेरिया बता रखा है 5 एकड़ से एग्रीकल्चर लैंड अबव नहीं होना चाहिए। रजिस्टर जो हमारा 1000 स्क्वायर फीट से जो हमारा प्लॉट है प्लॉट भी नहीं होना चाहिए, इतना ही इसके अंडर में ही होना चाहिए। और जो प्लॉट है आपका 200 गज से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने अगर ऐसा है तो आप EWS का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और एक्स सर्विसमैन का ये रिजर्वेशन दे रखा है इन्होंने। और मैं अभी पोस्टों की बात करूंगा, नीचे की तरफ दे रखा है इसमें कितनी कितनी किस जोन से कितनी पोस्टें निकली हैं, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ जो इसका CBT 1 का एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1।
इसमें हमारे 3 सेक्शन होंगे और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। फर्स्ट जो हमारा होगा और टाइम है आपका 90 मिनट, 90 मिनट का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 90 मिनट का जो है आपको टाइम दिया गया है, 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 3 सेक्शनों में डिवाइड है। जो फर्स्ट सेक्शन दे रखा है इन्होंने, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन है, और आपका रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन, 30 और 30 60 और 40 100 नंबर का ये आपका हो जाता है। साथ ही इसमें दे रखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्क इन 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। अगर आपका गलत हो जाता है तो उस पर 1/3 के लिए आपको वहाँ से काट दिया जाएगा। और जो आपकी जो मेरिट है वो फर्स्ट CBT 1 के आधार पर ही बनाई जाएगी, और फिर आपको CBT 2 में बैठने का मौका दिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा किस जोन की कितनी मेरिट है, आपने किस जोन से फॉर्म को फिल किया है। अब मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रिक्शन है, LCM है और SCF है, रेस ऑन प्रोपोर्शनल है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये जो है हमारे मैथमेटिक्स के पोर्शन दे रखे हैं। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको बस 10th लेवल तक का सारा इसमें मैथ दे रखा है। वहीं हम बात करते हैं रीजनिंग में भी कुछ नया नहीं है, वही जो सारा सिलेबस था वही पुराना है। इसमें एनालॉगी और नंबर सिस्टम, सीरीज डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है, और आपका स्लोगिज्म दे रखा है, जंबलिंग दे रखा है, और वेन डायग्राम दे रखा है, पजल दे रखा है, डाटा सफिशिएंसी दे रखा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्सेज, और ये सारे आपको यहाँ से दे रखा है। तो ये पिछली भर्ती में भी सेम टू सेम सिलेबस था, इस बार इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। वहीं बात करते हैं हम अपने थर्ड सेक्शन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस भर्ती में, जनरल अवेयरनेस में वही सारी चीज़ें हैं जो पीछे आई थी। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, गेम, आर्ट एंड कल्चर, और आपका जो जितने भी हमारे प्लेसेस हैं, और जनरल साइंस, लाइफ साइंस, और इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड फ्रीडम स्ट्रगल ये दे रखा है, फिजिकल, सोशल इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दे रखा है, वर्ल्ड एंड इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस दे रखा है यहाँ से, और यहाँ से साथ के साथ एनवायरनमेंट का भी कुछ पोर्शन है, और साइंस का सारा पोर्शन उन्होंने लिया हुआ है। CBT जो 1 का एग्ज़ाम होगा, CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी मेंशन है 1/3 की, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, ये 1/3 की है। फिर जब आपका CBT 1 हो जाएगा, उसकी मेरिट लगेगी, मेरिट लगने के बाद जो भी मेरिट में ऊपर रहेंगे, और जो मेरिट इसकी जनरल सी बात है, जो NTPC की मेरिट है बहुत हाई जाती है, तो उसी को आधार मानते हुए अपनी तैयारी अच्छे लेवल की करनी है आपको, जिससे बाद में पछताना ना पड़े, और जोन अपना अच्छे से चूज़ करना है, सारा देख लेना। लास्ट ईयर वहाँ की मेरिट कितनी थी और उसमें कितनी सीटें थी। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर एग्ज़ाम CBT 2 की। CBT 2 में क्या है, इन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो 90 मिनट है, पर यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर 5-5 नंबर जो है मैथमेटिक्स में वहाँ 30 थे, यहाँ 35 हो गए, रीजनिंग में वहाँ 30 थे, यहाँ 35 हो गए, और यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है वो 50 नंबर का हो जाता है। तो सीधा एक तरफा ही है, इसमें लगभग 40% के लमसम इसमें देखो जनरल अवेयरनेस आ रहा है। अगर आप इस पर, मैं तो रीजनिंग सभी बच्चे करते हैं, जनरल अवेयरनेस वही बच्चा कर पाएगा जो कंटिन्यूसली पढ़ता रहता है, अदरवाइज़ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हिलते नहीं हैं यहाँ से। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग को मेंशन किया हुआ है, और जो सिलेबस जो CBT 1 का सिलेबस था वही CBT 2 का सिलेबस होगा, और फिर उसके आधार पर आपका अब यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है, द कैंडिडेट नीड टू स्कोर द मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट। अब ये यहाँ पर उन्होंने 42 मार्क्स का जो है कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशन अच्छा T मार्क के लिए दे रखा है ये, तो इसमें ये कैटेगरी वाइज है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और बात करते हैं अब नीचे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब मैं बात करता हूँ क्या क्या जो पोस्टें हैं उसमें क्या क्या होगा। जो गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है इसमें टाइपिंग नहीं होती है, इसमें CBT 1 और CBT 2 उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। और सेकंड जो पोस्ट होती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, ये लेवल 5 में आता है। और साथ की जो थर्ड वैकेंसी है आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपकी टाइपिंग होगी। और जो फोर्थ है हमारा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसमें आपकी टाइपिंग नहीं होगी। और जो सबसे लास्ट में है स्टेशन मास्टर में आपका टाइपिंग टेस्ट तो नहीं होगा, पर इसमें एक आपका साइको टेस्ट लास्ट में होगा। तो ये जो वैकेंसी है उसमें किस में टाइपिंग होगी, किस में टाइपिंग नहीं होगी, ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आगे बात करते हैं, जो नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ।
नीचे की तरफ अब इन्होंने जोन वाइज एक बार वैकेंसी देख लेते हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसी इन्होंने मेंशन की हुई है। ये ऑफलाइन का जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ से इस तरीके से इन्होंने दे रखा है, उसमें क्या क्या इन्होंने फिल करना है। ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखो, हम बात करते हैं यहाँ पर अहमदाबाद जोन से। अहमदाबाद जोन से मैं सबसे पहले बात करता हूँ। यहाँ पर जो हमारा चीफ कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर है उसकी वैकेंसी जो यूआर में है 61, एससी में 23 और एसटी में 11 और ओबीसी में 45 और ईडब्ल्यूएस में 17। तो इस तरीके से यहाँ पर 157 वैकेंसी इस जोन में इस पोस्ट के लिए निकली हुई है। स्टेशन मास्टर के लिए 32-10 और एसटी में 4 हैं और ओबीसी में 17 हैं, ईडब्ल्यूएस में 8। और जो स्टेशन मास्टर की जो टोटल वैकेंसी है अहमदाबाद में वो 71 है। गुड्स गार्ड्स की यहाँ पर जो वैकेंसी है 89 यहाँ पर जनरल में है, 41 एससी में है और 18 आपकी यहाँ पर एसटी में है और ओबीसी में आपकी 64 और ईडब्ल्यूएस में 32 वैकेंसी हैं। इस तरीके से यहाँ पर हो जाती है टोटल वैकेंसी यहाँ पर 244 वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। लास्ट में बचता है हमारा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें जनरल कैटेगरी के अंदर अहमदाबाद जोन में 20 वैकेंसी हैं और एससी की 5, एसटी की 4, ओबीसी की हैं आपकी 11 और ईडब्ल्यूएस की हैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर इस तरीके से 44 हो जाती हैं। तो इस जोन में टोटल वैकेंसी है 516 और अलग अलग मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अजमेर जोन की। अजमेर जोन में वैकेंसी काफ़ी कम है, टोटल 132 ही वैकेंसी हैं ओवरऑल। पाँच पोस्टों के लिए 132 जो है। तो अजमेर जोन वैसे भी टॉपैस, इसमें जो मेरिट है वो बहुत ही हाई होती है, तो इस जोन को आप ना भरें और अगर भरते भी हो तो अपने रिस्क पर भरें। बात करते हैं बेंगलुरु जोन की। जो बेंगलुरु जोन है इस बार वैकेंसी यहाँ पर ठीक ठाक है। देखो वैकेंसी अभी वैकेंसी कम है, कुछ टाइम के बाद हो सकता है जो वैकेंसी 100% इसमें वैकेंसी बढ़ेंगी। तो जोन अपने अकॉर्डिंग और अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग ही उसे भरें। ये ना हो कि आप किसी जोन में ज़्यादा वैकेंसी है और आप वहाँ रह ना पाओ और वहाँ का जो वेदर है वो आपके लिए सूटेबल ना हो और आपके घर से भी काफ़ी दूर हो। तो ये सारी चीज़ें बातें आपको ध्यान में रखनी है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जोन चूज़ करना है किस जोन में आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो। तो ये बेंगलोर जोन है। जो बेंगलुरु जोन है इसमें टोटल हमारा 496 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। इसमें वैकेंसी अच्छी खासी हैं, तो ये जोन आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं भोपाल जोन। भोपाल जोन में वैकेंसी इस बार कम है, 155 वैकेंसी है टोटल जो 5 पोस्टों के लिए। अब बात करते हैं भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में देखो इस बार पोस्टें अच्छी हैं, 758 पोस्टें हैं भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर भी आप फिल कर सकते हो। भुवनेश्वर एक अच्छा ये जोन होता है। बिलासपुर जोन में इस बार वैकेंसी देखो 649 वैकेंसी है बिलासपुर में। बिलासपुर में भी आप फिल कर सकते हो और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हमारी गुड्स गार्ड की जो है इसमें CR और SER में आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। लगभग यही वैकेंसी आपकी 450 के लमसम है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ जोन में। चंडीगढ़ जोन में टोटल वैकेंसी हैं 410 वैकेंसी दे रखी हैं और इस जोन में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की हैं जो 190 के लमसम इन्होंने दे रखी हैं। बात करते हैं चेन्नई जोन की। चेन्नई जोन में 436 पोस्ट हैं टोटल 5 पोस्टों के लिए। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं इसमें चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइज़र और इसमें 155 वैकेंसी हैं और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 144 वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। गोरखपुर में 129 वैकेंसी है। इस जोन को आप मत फिल करना क्योंकि ये बहुत ही इसमें कॉम्पिटिशन हाई होता है। तो गुवाहाटी जोन में देखो 516 है। ये जोन भी अच्छा जोन माना जाता है, तो इसमें भी आप भर सकते हो। इसमें स्टेशन मास्टर की जॉब सबसे ज़्यादा है, 271 है इसमें। और बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में इस बार 145 ही है और इसमें जो हमारा गुड्स गार्ड की हैं, हमारा गुड्स गार्ड की यहाँ पर 60 पोस्ट दे रखी हैं और जो बाकी हैं बाकी की तो कमी दे रखी है। इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की इसमें दे रखी हैं 44 पोस्ट। तो ये बहुत कम पोस्ट हैं। जम्मू कश्मीर जोन वैसे मेरिट यहाँ की कम भी नहीं जाती है और पोस्ट उस हिसाब से कम है, तो इस बार मेरिट जो है उस हिसाब से हाई जाने के चांसेस पूरे हैं। तो ये जोन भी थोड़ा सा हाई जोन में मैं इसे रख सकता हूँ। तो ये भी जोन आप मत फिल करें क्योंकि वैकेंसी भी कम है ऑलरेडी और इसकी मेरिट भी कम नहीं जाती है। लास्ट ईयर भी इसकी मेरिट काफ़ी अच्छी खासी गई थी यहाँ से। अब मैं बात करता हूँ कोलकाता जोन से। कोलकाता जोन में जो वैकेंसी है 1382 वैकेंसी है। अभी तक का जो हाईएस्ट वैकेंसी वाला जोन है ये कोलकाता ही है और कोलकाता जोन से ही यहाँ से सबसे ज़्यादा ये मेरिट भी इसी जोन से जाती है। पर ये जोन जो है बहुत अच्छा जोन है, तो इस जोन से आप भर सकते हो। वैकेंसी भी यहाँ पर ज़्यादा है। मालदा में वैकेंसी इस बार कम है, 198 वैकेंसी हैं, जम्मू कश्मीर से ज़्यादा हैं, तो ये जोन आप देख सकते हो। मुंबई जोन में 827 वैकेंसी हैं टोटल
तो मुंबई जोन से सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं, तो ये जोन बहुत ही अच्छा माना जाता है। सभी स्टूडेंटों की पहली पसंद होता है मुंबई जोन के, मुंबई से हमें यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। तो मुंबई जोन बहुत अच्छा है। अब है फिर मुजफ्फरपुर का है। प्रयागराज में 227 पोस्टें हैं, तो प्रयागराज ना भरें क्योंकि प्रयागराज में मेरिट काफ़ी हाई जाने वाली है, पिछली बार भी हाई की थी। और पटना जोन भी बहुत कंपटीशन वाला जोन है। रांची से आप भर सकते हो, इसमें टोटल 332 पोस्टें हैं। सिकंदराबाद से आप भर सकते हो, इसमें 478 पोस्टें हैं। और जो सिलीगुड़ी है हमारा यहाँ से, इसमें इस बार कुल 40 ही पोस्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गुड्स गार्ड की 20 पोस्टें हैं। और हमारा जो सबसे लास्ट में तिरुवनंतपुरम, यहाँ से इन्होंने जो वैकेंसी है 174 वैकेंसी है। तो इस तरीके से जोन बाई जो वैकेंसी है, मैंने आपको सारी किस जोन से कितनी वैकेंसी है मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। ये एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, इसमें फॉर्म तो देखो ज़्यादा जाते ही हैं, 1 करोड़ के लमसम फॉर्म फिल होते हैं, चाहे वैकेंसी कितनी भी हो। वैकेंसी 100% आपकी बढ़ेंगी। अपने जोन को ध्यान में रखते हुए किस जोन में कितनी वैकेंसी है, लास्ट मेरिट क्या थी, और आप उस जोन में कंफर्टेबल हो या नहीं, तो इन 3-4 चीज़ों को बातों को आपको ध्यान रखना है, और तभी आपको जोन को वहाँ से चूज़ करके उसे फिल करना है। बाद में कभी ऐसा ना हो, बाद में पछताना पड़े कि हमने ये जोन क्यों चूज़ किया और मेरिट इतनी हाई चली गई, और अगर हम किसी और जोन से भरते तो हमारा नंबर आ जाता था। तो ये वाली बात ना हो, तो सोच समझ कर, अभी ये फॉर्म है 1 महीने तक चलेगा, इसमें कोई अभी जल्दीबाजी ना करें कि फॉर्म हमें एकदम से ही भर देना है। अभी आप अच्छी तरीके से चूज़ कर लो, मेरिट देख लो, लास्ट ईयर मेरिट कितनी कितनी गई थी किस जोन से। और सबसे बड़ी बात होती है जोन चूज़ करने के लिए, आप वहाँ पर कंफर्टेबल फील करोगे या नहीं, आपके घर से कितना दूर है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में भी ध्यान रखनी है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो आप कर लोगे, तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तभी जोन को चूज़ करना है। ये थी आज की वीडियो हमारी। वीडियो को देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दिया करें, जिससे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।